मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामा कराची में उस मुकाम पर जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी की 84 इंच की लाइन डैमेज हुई है और उसके बाद पानी वाफिर मकदार में आबादी के अंदर दाखिल हुआ है। सूरत हाल ऐसी है कि जैसे कोई सैलाब आ गया हो। लेकिन जामा कराची और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ ज़ेरे ज़मीन पानी की मरकज़ी लाइनों का ख़राब होना अब मामूल की बात बन चुकी है। 84 इंच की मरकज़ी लाइन दिसंबर के महीने में डैमेज हुई, जिसकी वजह से गुज़िश्ता जो ये दिसंबर का महीना था, इसमें कई रोज़ तक पानी की सप्लाई शहर में बंद रही और इस लाइन की मरम्मत का काम चलता रहा। उसके बाद मार्च में एक लाइन डैमेज हुई, जिसके डैमेज होने के बाद कई रोज़ तक शहर में सप्लाई बंद रही पानी की और उसकी मरम्मत का काम चलता रहा। और अब अप्रैल के अख्ताम पर एक और मरकज़ी लाइन जामा कराची के अतराफ़ में जो है वो डैमेज हुई है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई ऐन मुमकिन है कि अब दोबारा से मुअत्तल और इस लाइन की भी मरम्मत का काम शुरू किया जाए। वाटर बोर्ड ज़राए ये बताते हैं कि ये जो मरकज़ी लाइन है, जो कि रेड लाइन BRT मंसूबे के ज़ेरे ज़मीन मौजूद हैं, इनमें से कई लाइनें जो हैं वो अपनी मुद्दत मयाद पूरी कर चुकी हैं, लेकिन इस तमाम तर ख़तरनाक सूरत हाल को बालाए ताख रख कर रेड लाइन मंसूबे का काम जारी है और इसके नतीजे में ऐन मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में भी ये लाइनें डैमेज हों और उसके बाद दोबारा जो ये स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा तामीर किया जा रहा है, इसमें दोबारा से तामीरात का काम किया जाए, दोबारा से लाइनों की मरम्मत के लिए खुदाइयाँ की जाएँ। BRT के मंसूबे पे अभी तक ये सेकंड टाइम जो है डैमेज हुई है। हमें जैसे ही पता चला है कि डिज़ास्टर हुआ है तो हमने अपनी मशीनरी सारी यहाँ इम्प्रूव करवा दी है। आए दिन डैमेज होती रहती हैं, इतना हमें पता है। वाटर बोर्ड को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी लाइनें वगैरह सही से आके इसको सही करवाएं। जो भी इनके डिज़ास्टर होते हैं इन्हीं की वजह से होते हैं। जो लाइनें इनकी डैमेजेस होती हैं, हमारे प्रोजेक्ट पे भी इस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अगर ये मसले आते हैं तो फिर ये प्रोजेक्ट हमें दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा। जामा कराची और उसके अतराफ़ में वाटर बोर्ड की ज़ेरे ज़मीन लाइनों के अंदर आए रोज़ आने वाले फॉल्ट और उसके नतीजे में जो खमियाजा जामा कराची जो कि कई एकड़ रकबे के ऊपर फैली हुई है, उसमें किस हद तक नुकसानात होते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जामा कराची के चीफ़ इंजीनियर। उनसे हम बात करेंगे और मालूमात हासिल करेंगे कि उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं और आप क्या समझते हैं कि जो आए रोज़ का नुकसान होता है। जनाब, ये तकरीबन मैं 30 से 35 साल से ये देख रहा हूँ कि जो भी वाटर बोर्ड की यहाँ से लाइनें जा रही हैं और ये जो लाइन आज पड़ी है ये तकरीबन 25 से 30 साल पहले पड़ी थी। 84 इंच की लाइन थी, ये आए दिन फटती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जितना भी रेजिडेंशियल एरिया है उसमें उसके वजह से पानी उनके घरों में चला जाता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप समझें कि ये मिलियंस का नुकसान हो जाता है। और इससे पहले भी एक दफ़ा लाइन फटी थी तो हमारे डिपार्टमेंट तक पानी आ गया था, जैसा कि पिछले दिनों शहर का पानी बंद भी था उसकी रिपेयर कराने की वजह से। बहैसियत चीफ़ इंजीनियर आपने इस इलाके का सर्वे भी किया होगा, तो अब रेड लाइन BRT मंसूबा जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है वो तामीर हो जाएगा, तो उसके नीचे जो ये ख़राब लाइनें ये जब तामीर होने के बाद फटेंगी तो यकीनी तौर पर मंसूबे को भी तोड़ना पड़ेगा जगह जगह से, तो क्या नुकसान होंगे? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि इन लोगों ने क्या डिज़ाइन किया है, मगर ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज़ाहिर है कि ये जो मंसूबा चल रहा है इसके साथ इसी वक्त इसको लाइन को चेंज कर देनी चाहिए थी, स्विच कर देनी चाहिए थी, कोई अल्टरनेट जगह से देते ताकि इसके नीचे से कोई ट्रेंच बना देते। जिस तरीके की हमारी आज से बहुत कोई पुराना यानी प्री पार्टीशन से पहले एक ट्रंच जा रही है कराची यूनिवर्सिटी की पानी की, तो उससे ये आसानी होता है कि उसमें मेंटेनेंस की आसानी होती है। जी बिल्कुल, जामा कराची के चीफ़ इंजीनियर की बात जैसा कि आपने सुनी कि आबादी में पानी दाखिल होने से जामा कराची के जो मकीन हैं उनका मिलियंस में नुकसान होता है, लेकिन इस नुकसान के साथ साथ जो मरकज़ी लाइन जब डैमेज होती है तो शहर के अंदर कई रोज़ तक पानी की सप्लाई भी मुनक़ता हो जाती है, जिससे शहरियों को शदीद पानी के बहरान का सामना करना पड़ता है।